कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है बच्चों। आज ये हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेंगे वो रहेंगे चैप्टर 5 से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए करें स्टार्ट बच्चों। देखिए इस समय क्या कहना है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो इन्होंने ये दो मेजरमेंट दिए हैं, इसके थ्रू हमें कैलकुलेट करके देखना है कि अब इस तरह का पार्क बनाना संभव है या नहीं, और साथ ही साथ उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ना ही लंबाई के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ना ही चौड़ाई के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नहीं तो कुछ समय ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ बोला जाता है, चौड़ाई से 2 गुना अधिक लंबाई है या 3 अधिक लंबाई है, पर यहाँ पे कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि लंबाई बराबर पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, लंबाई को हम x मीटर मान लेते हैं, राइट। अब चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं, उसके चौड़ाई के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी वो लिख लेते हैं। पार्क का परिमाप हमें दिया गया है, पार्क का परिमाप है 80 मीटर, साथ ही साथ पार्क का क्षेत्रफल भी दिया गया है, पार्क का क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो चौड़ाई है बच्चों, ये पार्क का जो परिमाप है इसके द्वारा मैं चौड़ाई निकाल के बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पार्क का परिमाप। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, चलो परिमाप तो हमें 80 मीटर सम के अंदर दे रखा है, पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए परिमाप तो 80 मीटर है, 2 फॉर्मूले का लंबाई हमने अभी x फाइंड किया है, आपके सामने माना x है, और चौड़ाई तो हमें पता करनी है। ठीक है, अब देखिए ये 2 इंटू में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया 40 कैंसिल करने पर, और यहाँ पर बचा x प्लस चौड़ाई। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर माइनस डिवाइड किया तो हमारे पास बचा है 40 इक्वल्स टू x प्लस चौड़ाई। अब देखिए क्योंकि हमें चौड़ाई नहीं पता थी तो अब हम क्या करेंगे, जो प्लस का x है इधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, लंबाई को तो हमने x मान लिया है और चौड़ाई इस तरह से निकाल ली है। ठीक है, अब हमें लगाना है पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसके द्वारा हमारी लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए पार्क का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट बच्चों। अब क्षेत्रफल हमें 400 दे रखा है और लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है, अभी आपके सामने मैंने 40 माइनस x फाइंड किया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x का 40 में करेंगे 40x प्लस माइनस माइनस x का x में करेंगे x स्क्वायर। अब ये हम इक्वेशन जमा लेते, तो देखो ये दोनों डिजिट इक्वल के इधर आएगी और 400 इक्वल के इधर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें इक्वेशन जमानी है। तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 40x, तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए क्योंकि हम इक्वल के इधर लाए, और 400 जो प्लस का है वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमने इसको प्लेस चेंज नहीं किया है। तो देखिए ये द्विघात समीकरण आ चुका है। अब फटाफट हम ABC अलग करके द्विघाती सूत्र से लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1, b बराबर माइनस का 40, देन c बराबर 400। अब द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। तो देखिए बच्चों x इक्वल्स टू माइनस, अब आपके सामने ABC मैंने अलग किया है, माइनस जो है वो फॉर्मूले का दे रखा है। ठीक है, और b की वैल्यू भी -40 में है, तो प्लीज अलर्ट रहना, यहाँ बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं। b की वैल्यू -40 का होल स्क्वायर -4 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, और c आपके सामने 400 आ रहा है। डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 और a के प्लेस पर 1, कोई डाउट।
अब इस तरह से थोड़ा सा कॉपी तिरछा करके मैं सॉल्व करती हूँ। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर बचा हमारे पास 40, ये प्लस माइनस अंडर रूट में 4 4 जा 16 00 और माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस ही होगा, 4 4 जा 1600, दोनों जगह देख रहे हैं आप सेम आ रहा है और डिवाइड में 2 1 जा 2। तो अब यहाँ क्या होगा बच्चों, प्लस का 1600 या माइनस का कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 प्लस माइनस अंडर रूट में बचा 0 डिवाइड में 2 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब देखो अंडर रूट में अगर 0 है, अगर हम जीरो का अंडर रूट निकालते, वर्गमूल निकालते तो एटलीस्ट क्या आता है 0 ही आता है। अब 0 में अगर प्लस माइनस 40 करेंगे तो एटलीस्ट 40 ही आएगा, डिवाइड में 2 कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, तो x इक्वल्स टू हमारा आ चुका है 20। क्या आया है बच्चों, x इक्वल्स टू 20। और x क्या था, पार्क की लंबाई, तो लंबाई आ चुकी है। अब हमें चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई को किस तरह निकालेंगे, पहले यहाँ पर लंबाई भी शो कर लेते हैं, पार्क की लंबाई। तो पार्क की लंबाई x इक्वल्स टू 20 मीटर, एक आंसर आ गया है। अब हमें पार्क की चौड़ाई पता करनी है, तो पार्क की चौड़ाई के लिए मैंने आपको पहले ही सजेशन दिया था, जो भी 40 रहे मतलब x रहेगा उसको हम 40 में से माइनस कर देंगे, तो 20 आ रहा है बच्चों। तो 40 माइनस 20 दैट्स योर आंसर 20। तो अब आप समझ सकते हैं लंबाई भी 20 मीटर है, चौड़ाई भी 20 मीटर है। इसका मतलब जो हमें मेजरमेंट दिया है उससे संभव है कि 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पार्क बनाया जा सकता है। और वो पार्क बनेगा स्क्वायर शेप का, कैसा बनेगा, वर्ग के आकार का, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो आया आपको समझ में। तो ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है आज। कल जो वीडियो रहेगा वो आपका 5 चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।